तंबाकू की उत्पत्ति गाय के रक्त से हुई है। कैसे? जब भगवान अपने पार्षदों को लेकर के गरुड़ जी के साथ में भगवान पारिजात वृक्ष लेने के लिए जब स्वर्ग पर गए, तो इंद्र पारिजात देने से मना कर दिया। देवताओं के तरफ से लड़ने के लिए, तरफदारी करने के लिए कामधेनु गाय आई। तो गरुड़ जी ने फटकार लगाई गाय को, अरे तुम्हारे लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। विप्रधेनु, धेनु माने गाय, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तुम्हारे लिए भगवान अवतार लेके आते हैं, तुम भगवान के सामने लड़ने के लिए तैयार हो, धिक्कार है तुम्हें। गरुड़ जी ने अपने पंख से थोड़ा फटकार लगा दिया कामधेनु को, तो गाय के शरीर से रक्त निकला। उस रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। इसलिए शास्त्र में तंबाकू खाना गाय के मांस खाने के बराबर पाप माना जाता है। तंबाकू खाने का पाप जो है, गाय के मांस खाने से जो पाप लगता है, गाय के खून पीने से जो पाप लगता है, वही तंबाकू खाने से पाप लगता है। इसलिए जो लोग भी तंबाकू खाते हैं तो कान आज से पकड़ें कि आज से तंबाकू हम छोड़ रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। और भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यदि भगवान के स्वरूप का आपने ध्यान किया तो 7 लोग नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। और जो मृत्यु लोक है भगवान की कमर है, पाताल लोक भगवान का तलवा है, मृत्यु लोक भगवान की कमर है और सत्य लोक भगवान का शीश है। जो भगवान का ध्यान करता है समझो उसने ब्रह्मांड को मुट्ठी में कर लिया। जो भगवान का ध्यान करता है समझो उसने सारे ब्रह्मांड को, 14 भुवनों को अपने मुट्ठी में कर लिया। भगवान के ध्यान की विधि बताई और ये भी बताया कि आप्यायनी नाड़ी के द्वारा जब बालक अपने मां के गर्भ में रहता है तो आप्यायनी नाड़ी के द्वारा रस ग्रहण करता है। भगवान की कृपा देखिए, माता खाती है रोटी दाल चावल, वही पिता भी खाता है, लेकिन माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था भगवान करते हैं। वो भी कब? जब बालक को जरूरत होती है उस समय, कुछ समय पहले माँ के आंचल में दूध भगवान भेजते हैं। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, ये हम नहीं मानते, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्षीर माने होता दूध, दूध के समुद्र में भगवान नहीं रहते तो इतने माताओं के आंचल में दूध का कनेक्शन कहां से होता? 2 पैर वाली, 4 पैर वाली, 10 पैर, सैकड़ों पैर वाली माँ के आंचल में भी दूध की व्यवस्था कौन करता है? वही परमात्मा क्षीर सागर में जो निवास करे भगवान वही करते हैं। विदुर जी का चरित्र 3 स्कंद में है, ध्यान देना। दोनों तरफ धर्म है, कौरवों के तरफ भी पांडवों के तरफ। कौरवों के तरफ धर्म है विदुर जी के रूप में और पांडवों के तरफ धर्म है युधिष्ठिर जी के रूप में। तो कौरवों का पराजय क्यों हुआ? क्योंकि कौरव के जो लोग हैं ना भाई, वे विदुर जी की बात मानते नहीं, इसलिए उनकी पराजय हुई। और धर्मराज युधिष्ठिर की बात 5 पांडव मानते, इसलिए वहां विजय हुआ। कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर होई बेग है नास। एक बार विदुर जी ने कहा,
धृतराष्ट्र से कि भैया ये जो तुम्हारा पुत्र विदुर है ने क्या कहा, विदुर जी ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है दुर्योधन ये साक्षात कलयुग है, शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए उसको काट के निकाल देना चाहिए, नहीं तो पूरा शरीर सड़न पैदा हो जाता है पूरे शरीर में। जब ऐसा कहा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने, तो दुर्योधन कितना मंदमती का है, उसने कहा कि मेरे टुकड़े पर पड़ने वाले काका खबरदार हमारे सभा से निकल जाओ। जैसे ही कौरवों की सभा से निकल जाते हैं विदुर जी, भागवत जी में लिखते हैं व्यास भगवान निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, मानो विदुर जी के रूप में कौरवों का पुण्य ही समाप्त हो गया, पुण्य ही चला गया। जब रावण ने लात का प्रहार किया, रावण ने लात का प्रहार किया, विभीषण को लात से मारा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब 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 ही। आपके घर में कोई आपका बेटा बेटी कोई भी अथवा पति या पत्नी घर में भजन करे ना, तो उनको भजन करने के लिए मना मत करना, क्योंकि वे भजनानंदी बालक बालिका घर में है ना, तभी आपके घर में रौनक है। वो भजनानंदी बालक बालिका आपके घर से चला जाएगा ना, तो घर कंगाल हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को भजन करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। विदुर जी गृह त्याग करके जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो उनकी मुलाकात भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी विदुर जी कहाँ मिले, तीर्थ यात्रा के समय। तो भगवान जब स्वधाम जा रहे थे, तो कुछ तत्व ज्ञान का उपदेश मैत्रेय ऋषि के सामने, उद्धव जी के सामने, कुछ संतों के सामने भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। तो विदुर जी को उद्धव जी ने कहा, तुम्हारी मुलाकात गंगा तट पर मैत्रेय ऋषि से होगी, वही तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश सुनाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए दिया था। ये भी उद्धव जी ने कहा कि भगवान जब स्वधाम जा रहे थे तो आपकी याद कर रहे थे, विदुर जी की याद कर रहे थे भगवान की 56 व्यंजन बनवाया था दुर्योधन ने, लेकिन मुझे वो स्वाद नहीं आया जो स्वाद मुझे काकी विदुरानी काकी के केले के छिलके से जो स्वाद प्राप्त हुआ, वह स्वाद दुर्योधन के व्यंजनों में हमें नहीं दिखा। और यहां तक कि स्वधाम जाने से पहले विदुर जी आपके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं विदुर काका का ऋणी हूं। विदुर जी की आंखों में अश्रुधारा निकल पड़ा, उनका आंख सजल हो गया कि मैंने तो केवल साग बथुआ का साग खिलाया था भगवान को, और मेरी पत्नी ने केले के गूदे की जगह केले का छिलका खिलाया था, क्या प्रभु उसके आप ऋणी बन गए? विदुर जी के लिए उद्धव जी से भगवान कहते हैं, उद्धव जी जब विदुर जी मिलेंगे तो काका जी को हमारे तरफ से कहना कि मैं विदुर काका का ऋणी हूं। तो विदुर जी की मुलाकात मैत्रेय ऋषि से होती है हरिद्वार गंगा तट पर। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि सारा जगत सुखी होना चाहता है, सुखाए कर्माणि करोतु लोको न तई सुखम वान्य दुपारवम वा। सब सुखी होना चाहते हैं लेकिन दुखी क्यों हैं? तो मैत्रेय ऋषि ने कहा कि विदुर जी लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे बोर्ड पढ़ करके नहीं जाते। ये बताइए
एक आपकी छोटा दृष्टांत तो आपको बताते हैं। किसी ने देखा कि दुकान के पास बोर्ड में लिखा था, ये जो आम लटके दिख रहे हैं आपको रंगीन रंगीन आम, ये नकली आम है। तो आम की डिजाइन देख करके कोई व्यक्ति आया और पैसा दे करके उस आम को खरीद लिया, मुंह में लगा के देखा तो उसको कोई स्वाद नहीं। तो दुकानदार से कह रहा है कि भैया आपने पैसा भी ले लिया लेकिन ये नकली आम दे दिया आपने। तब दुकानदार ने कहा ये बच्चों के लिए खिलौना है, खिलौना वाला आम है। आप पहले बोर्ड तो पढ़िए, यहाँ क्या लिखा बोर्ड में, यहाँ नकली आम मिलता है। तो मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं विदुर जी से, लोग सुखी तो होना चाहते हैं लेकिन बोर्ड पढ़ करके नहीं जाते। तो संसार पर कौन बोर्ड लगा है? दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार इस पर बोर्ड लगा है दुखालय और अशाश्वत, इसका बोर्ड लगा है। जो संसार दुखालय है, दुख का आलय माने घर है, वहां से आपको सुख कहां से मिलेगा? जो अशाश्वत जगत है वहां से शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति की प्राप्ति कहां से होगी? विदुर जी ने सृष्टि के बारे में मैत्रेय जी से पूछा तो विस्तार से सृष्टि के विषय में मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। चारों सनकादिक भ्राताओं ने कहा हमें इस चपेड़े में नहीं पड़ना, हमको तो भगवान का भजन करना है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ कि हमारे ही बेटे हमारे ही बात नहीं मानते। तो रौद्र रूप प्रकट हुआ ब्रह्मा जी का। रौद्र रूप प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी को फाड़ करके शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो रुद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान से सृष्टि करने के लिए बोला जब ब्रह्मा जी ने, तो भगवान शंकर डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, इन सबका सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे भी बस की बात नहीं है, तुम भी भगवान का भजन करो, अब हम ही कुछ करेंगे। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 मानत पुत्र और पैदा किए। कौन कौन 10 पुत्र? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद, ये 10 पुत्र पैदा किए। अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती मैया को प्रकट किया। बोलो सरस्वती मात की जय। अपने छाया के द्वारा कर्दम ऋषि को प्रकट किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिणांग से पुरुष और बाएं पलथे से वामांग से स्त्री को प्रकट किया। उनका नाम पड़ा मनु शत्रुपा। बोलो मनु शत्रुपा महाराज की जय। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। 2 बेटे प्रिव्रत, उत्तानपाद, 2 बेटे हुए। आप हम सारा जगत मनु शत्रुपा की ही संतान है। मनु की संतान होने के कारण हम आप मानव कहलाते। तो मनु शत्रुपा के 2 बेटे हुए, प्रिव्रत और उत्तानपाद, और 3 बिटिया हुई। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आगे कथा आती है कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, उसमें 2 मुख्य पत्नी, एक दिति और अदिति। दिति ये दैत्यों की माता थी जिनके गर्भ से जन्म लिए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, और अदिति ये देवताओं की माता थी। जब हिरणाक्ष ने पृथ्वी माता का हरण करके ले जा करके पाताल में समुद्र की तलहटी में पाताल में ले जा करके छुपा दिया, सारे जगत में हाहाकार होने लगी। त्राहिमाम सब लोग करने लगे। देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो साक्षात भगवान वराह का अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय हो। भगवान वराह सामान्य नहीं थे। एक
धरती पर उनके चरण थे, शीश आकाश को स्पर्श कर रहा था, इतने विशाल काय। तो हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी मैया को छुड़ाया। आगे जो मझली बेटी आकुति, देहुति, प्रसूति का चरित्र आगे करेंगे और आकुति का। पहले मझली बेटी जो मनु शत्रुपा की जो मझली बेटी देहुति हैं, उनका प्रसंग सुन करके हम आज की कथा का विश्राम करेंगे। तो मछली बेटी देहुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इनके घर में 9 बेटियां हुई। इन 9 बेटियों का विवाह कला देवी का विवाह मरीच के साथ में, अनुसुईया का विवाह अत ऋषि के साथ में, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में। कहने का मतलब है ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में 9 पुत्रों का विवाह देहुति मैया के 9 पुत्रियों के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र देवर्षि नारद जी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया। कर्दम ऋषि और देवहूति मैया के संयोग से साक्षात इनके घर में सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। जैसे कपिल भगवान देवहूति माँ के बेटे थे, तो अपने बेटे को ही भगवान के रूप में मान करके जीवन को धन्य बनाया। वैसे ही बापू की माता परम पूजनीया महंगीबा माँ ने बापू जी को भगवान के रूप में, गुरु के रूप में मान करके अपने जीवन को धन्य बनाया। लाखों वर्ष पूर्व में देखी माता ऐसी सुविचारी, सांख्य शास्त्र के जनक कपिल मुनि की ऐसी महतारी। सांख्य शास्त्र के जनक कपिल मुनि की ऐसी महतारी। सांख्य के शास्त्र के प्रणेता कपिल भगवान। बताइए, पति को भगवान मान लेना सरल है, पिता को भगवान मान लेना सरल है, लेकिन जिस बालक को गर्भ से जन्म दिया, जिस बालक का लैट्रिन पेशाब साफ किया, उस पुत्र को भगवान मान लेना कितना कठिन है। लेकिन एक काम करके दिखाया, या तो देवती माने या तो महंगीबा माने। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए, उसको कपिला अष्टाध्यायी के रूप में माना जाता है। अष्टांग योग का भी उपदेश देते हैं कपिल भगवान। माता देवहूति को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि सब के विषय में बताते हैं। आगे देवहूति मैया कपिल भगवान से पूछती हैं कि प्रभु आप बताइए कि इस मन को वश में कैसे किया जाए, मन को वश में कैसे किया जाए। तो देवहूति मैया को कपिल भगवान बता रहे हैं कि माँ, जब तक जीवन में समर्थ संतों का संग नहीं होगा, समर्थ सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक ये चंचल मन बस में नहीं हो सकता। तो कैसे पता चले कि ये भगवत रसिक संत हैं? आगे प्रश्न करती हैं देवहूति जी, प्रभु आप बताइए कि कैसे पता चले कि ये सच्चे संत हैं। तब देवहूति को कपिल भगवान ने बताया कि माँ, ये 5 लक्षण जिसके जीवन में दिखे तो समझ लेना वे सच्चे संत हैं। ये लक्षण बता रहे हैं कपिल भगवान। कौन कौन लक्षण? तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधव साधुभूषणा। पहला गुण सहन शक्ति। जो सच्चे संत होते हैं उनके जीवन में इतनी तितिक्षा होती है, तितिक्षावान होते हैं, समतावान होते हैं। वे संत सोचते हैं आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। पहला तो वे समतावान सहनशील होते हैं, दूसरा करुणावान होते हैं, तीसरा सुहृदः सर्वदेही नाम, सभी को अपना सुहृद मानते हैं संत, किसी से विरोध नहीं करते। चौथा अजात शत्रवः, संसार में उस संत को दूसरा कोई नजर नहीं आता। निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। और 5वां गुण होता है उस संत में शांत, वे सदा शांत रहते हैं।
आगे कपिल भगवान ने देवहूति मैया को कहा कि यदि भगवान के चरणों का जो ध्यान करता है उस मानो साक्षात तीर्थराज प्रयाग ही भगवान के चरणों में दिख रहा है, क्योंकि भगवान के चरणों में 3 रंग है। भगवान का जो तलवा है वो लाल लाल है, और भगवान का जो नख है श्वेत है, और भगवान का जो ऊपर का भाग है श्याम है। साक्षात तीर्थराज प्रयाग ही प्रकट हो रहा भगवान के चरणों में। बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय हो। कपिल भगवान के उपदेश को सुन करके देवहूति मैया का शरीर पानी के रूप में पिघल गया और साक्षात सागर में जाकर के विराजमान हो गए कपिल भगवान, और देवहूति मैया जल में परिणत हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोग गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान को याद करते हैं, कपिल भगवान का और देवहूति मैया का दर्शन करते हैं। यहाँ पर समास विधि से तृतीय स्कंद पूरा होकर के हम चतुर्थ स्कंद के एक श्लोक बोल करके फिर आज कथा का विश्राम करते हैं। मनोस्तु सतरूपायाम, सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। मनोस्तु सतरूपायाम त्रिस्य कन्यास जगिरे आकुतिर्देहुतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जीवन की गाड़ी मेरी जय हो। श्याम चलाता है, बोलो बांके बिहारी लाल की। गर्मी में आप लोगों को सिकुड़न दोनों हाथ ऊपर करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। हो श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम मुझ पर अपना, हरदम मुझ पर अपना प्रेम लुटाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मड़राते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। हो बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी
भी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। श्याम समाय गो, नैनन में श्याम समाय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नैनन में, नैनन में, नैनन में श्याम समाय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। लुट जाएंगी शाम तेरे लटकन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरे लटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे। अरे वो तो, अरे वो तो, अरे वो तो मधुर मुस्काई गो, मुझे प्रेम करोगे लगाई गो। अरे वो तो मुस्काई गो, मुझे प्रेम करोगे लगाई गो। नयनन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम करोग लगाई गो। नैनन में श्याम समाई गो, मोहे प्रेम करोग लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आओगे। वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आओगी। बज मुरली, बज मुरली, बज मुरली यमुना तीर सके, वृंदावन जाओगे। बज मुरली यमुना तीर सके, वृंदावन जाओगे। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही प्रभु श्याम यही, श्री राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु की
आरती, पापियों को पाप से है तारती, तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सब संतम गिरियारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बान्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं